शुरुआत में पता है क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग थे ना, जब वो नए नए इस दुनिया में आए, अपीयर हुए, तो उनके पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, कोई क्लॉक्स नहीं थी, कोई घर में लाइट्स नहीं थी, घड़ी नहीं थे लगाने के लिए। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बड़ी सही सेट परफेक्ट होती थी। वो शाम होते ही क्या करते थे, अपने सारे काम निपटा देते थे। निपटाने का काम उनका मेन यही होता था कि शिकार करना है, खाना ढूंढना है, खाना खाना है। शाम होते ही वो इन सबको खत्म करके सो जाते थे, क्योंकि कहीं लाइट नहीं है, कुछ दिखना तो है नहीं, तो वो सो जाते थे। सुबह जैसे ही रोशनी होती थी तो वो उठते थे, फिर जंगलों की तरफ निकलते थे और खाने पीने का कुछ ढूंढते थे। यानी सूरज ढलने से लेके सूरज उगने तक का जो टाइम है, उसके लिए हमारी बॉडी नेचुरली डिजाइंड है फास्टिंग मोड में रहने के लिए। क्योंकि जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट करती है। जब हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी जो एक्सटर्नल है, वो रेस्ट करती है, तो इंटरनल बॉडी जो है वो हीलिंग का काम शुरू कर देती है। और उसी टाइम पे जो बॉडी है, वो जो स्टोर्ड फैट सेल्स हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए, उनको भी बॉडी से रिलीज कर देती है। और रिसेंटली यही जो टेक्निक है ना, जिसके लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी डिजाइन है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। हमें एक ब्रेक देनी चाहिए अपनी बॉडी को खाने से, हमें रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, ताकि हमारी जो बॉडी है वो हीलिंग की तरफ काम कर सके, ताकि हमारी बॉडी वेट लूज में हमें हेल्प कर सके, और साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव कर सके। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि जो हम हमेशा से ट्रेडिशनल फास्टिंग करते आए हैं, जिसको कि उपवास भी कहते हैं, व्रत कहते हैं, उसमें और ये रीसेंट ट्रेंडिंग टेक्निक इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या डिफरेंस है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने तरह की होती है। ऑल इन ऑल इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन में इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है ना, कि आपको वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो किस तरीके करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, जिसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको अचीव कर पाए। फिर वो चाहे वेट लूज करने का हो, चाहे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का हो। मगर उससे पहले, इनकेस आपने मेरी ये शक्ल आज पहली बार देखी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ना ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल व्रत रखते आ रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो हम ट्रेडिशनल व्रत रखते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली हम उसमें वेराइटीज खाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्टॉप नहीं करते खाने को। हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे हम फलाहारी आटा ले आते हैं, हम किसी तरह के राइस ले आते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं नॉर्मल जो हम खाना खा रहे हैं, नॉर्मल हमारी डाइट से, किसी और चीज को, जिससे कि हमारा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम रख रहे हैं ना कि हमने अन्न नहीं खाना, हम वो नहीं खा रहे होते। बाकी हम खा फिर भी रहे होते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद कुछ ना कुछ। जबकि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो फास्टिंग का पीरियड होता है, उस पीरियड में उतने घंटों के लिए हम ना कुछ भी नहीं खाते। हम टोटली अपनी बॉडी को रेस्ट मोड पे ले जाते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं उसको रेस्ट देने का। कैसे रेस्ट देने का? कि हम कुछ खा नहीं रहे। जब हम कुछ खाएंगे नहीं, तो बॉडी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको भी नहीं चलाएगी। अब जब हमारी बॉडी डाइजेशन के ऊपर काम नहीं करती ना, तब वो काम करती है बाकी सारे, यानी कि जो हीलिंग का काम है, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स हमें पता है कि हीलिंग करती है, टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, डेड सेल्स को बॉडी में से रिमूव करती है, जो फैट सेल्स स्टोर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसको तो एनर्जी चाहिए ना टाइम टू टाइम, लेकिन हम उसको और ज्यादा हम फीड नहीं कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। तो वो बॉडी क्या करती है, वो जो स्टोर्ड फैट सेल्स के फॉर्म में हमारी एनर्जी है ना, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है एनर्जी के फॉर्म में, और उसको यूज करना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि वेट लॉस होता है। तो ये डिफरेंस है हमारा ट्रेडिशनल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में, कि ट्रेडिशनल फास्टिंग में हम खाते रहते हैं बट कुछ और खाते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम कुछ भी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करें कैसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना था ना, तो मैंने ये सुना था कि रात के 8 बजे खाना है, फिर उसके बाद अगले दिन दोपहर को 12 बजे खाना है। तो ये ना मैंने सुनते ही मैंने गिव अप कर दिया था आइडिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दोपहर के 12 बजे तक कौन मतलब ऐसे चल सकता है कि ब्रेकफास्ट भी ना करो और ऐसे स्किप करके चले जाओ, तो 16 आवर्स का एक्सटेंडेड गैप हो। तो मैं सुनकर ही घबरा गई थी। धीरे धीरे जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और स्टडी करनी शुरू की, तो मुझे पता चला जरूरी नहीं है कि हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें तो हम उसको सीधा हम 16 घंटे का फास्ट से स्टार्ट करें। एकदम से अगर हम 16 घंटे पे आएंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम 12 घंटे के फास्ट से।
और बहुत इजीली उसको मैंने पता है कैसे किया कि शाम का जो खाना है ना, डिनर है, उसको 7 बजे तक खा लो। जब हम डिनर 7 बजे तक खा लेंगे ना, तो उसके बाद हमने ये भी कोशिश करनी है कि 2 ढाई 3 घंटे के अंदर ना 9 साढ़े 9 10 बजे तक सो जाओ। जो नहीं सोते हैं वो कुछ हल्का-फुल्का सा बिल्कुल थोड़ा-सा नट्स ले लिए या थोड़ा-सा फ्रूट ले लिया, इस टाइप का खा सकते हैं। हेवी मील मत खाओ उसके बाद। 7 बजे से लेके फिर सुबह 7 बजे तक आराम से 12 घंटे निकल जाते हैं सोते-सोते, पता भी नहीं चलता और 12 घंटे का हमारी बॉडी का रेस्टिंग मोड भी हो जाता है, जिसके बाद हमारी बॉडी हीलिंग करती है। तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 7 टू लेके 7 ही करना है। वो हम उसको अपने अकॉर्डिंग, हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आप रात को 8 बजे से पहले खाना खा के सुबह 8 बजे तक का फास्ट रख सकते हो। 9 बजे से पहले खा के सुबह 9 बजे तक का फास्ट रख सकते हो। यानी कि जो मेन फोकस है ना, वो आवर्स पे है, टाइम पे नहीं है कि रात के 8 बजे से सुबह 12 बजे तक हम करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। हमें अपने अकॉर्डिंगली आवर्स के लिए रेस्ट देना है कि हम कितने घंटों के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, फास्टिंग मोड पर लेकर जा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप 12 घंटे का फास्ट रखो। दूसरा है 16 आवर्स का फास्ट, यानी कि 16 आवर्स के लिए फास्ट रखो और 8 आवर्स के बीच में आप जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो। थर्ड मेथड है 5:2, मतलब वीक में टोटल 7 डेज होते हैं ना, उसमें से 5 डेज हम फास्टिंग नहीं करेंगे और सिर्फ 2 डेज के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 दिन हम नॉर्मली जैसे हम डाइट लेते हैं वो ले, फिर 1 दिन हम फास्टिंग करें इंटरमिटेंट, फिर 2 दिन हम डाइट लें, फिर 1 दिन हम फास्टिंग करें। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। एक और तरीका इसका होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। जो फास्ट है उसमें ये भी है कि फास्ट जो हम रख रहे हैं वो फिर हमारे अकॉर्डिंग है कि हम 12 आवर्स का रख रहे हैं, 14 का रख रहे हैं कि 16 का रख रहे हैं, या फिर हम फुल डे का फास्ट रखते हैं। एक 24 आवर फास्टिंग भी होता है जिसमें कि हम पूरे दिन के लिए कुछ भी नहीं खाते पीते। एक तरीका होता है फास्ट रखने का मील स्किपिंग, कि आप कोई एक मील स्किप कर दो। जो नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, जिसमें कि 16 घंटे का फास्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तभी हम 12 o'clock तक पहुंच जाते हैं, ब्रंच वाला टाइम हो जाता है। तो सिंपली हम एक मील स्किप करने का सोच सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के, जिसको कि हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी चॉइस, हमारी जो भी हमको कंफर्टेबल लगता है ना, जो हम इजीली कर सकते हैं, उसमें से हम चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं फास्टिंग करना। किसी एक जो बहुत ही टफ है उसके साथ अगर हम स्टिक रहेंगे ना, तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब फास्ट कितने दिन करना चाहिए? तो देखो, मेन बात है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिजाइन थी कि सूरज ढल जाए उसके बाद हमने खाना नहीं खाना होता, सूरज उगे उसके बाद हमने खाना खाना होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती है ना, वो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको बढ़ाती है, उसको सपोर्ट करती है डाइजेशन होने। इसलिए हम नेचुरली डिजाइन है कि रात का डिनर हम जितनी जल्दी कर लेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसको 12 बजे तक लेकर जाना है, ब्रेकफास्ट हमें स्किप ही करना है, इसको हमने लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाना। क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम रोज एक मील स्किप कर रहे हैं। हम रोज एक मील स्किप करेंगे ना अगर, तो उससे ना वेट लॉस हमें दिखेगा, लेकिन उस वेट लॉस का मतलब ये होगा कि हमारे अंदर वीकनेस आ रही है। तो कभी भी हमें वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी पे इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए कि बस हमको दिखना है लीन। हमें ये सोचना चाहिए कि हमको अंदर से ना हेल्दी होना है, हमारा स्टेमिना इंप्रूव होना चाहिए वेट लूज होने के बाद। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम फास्ट रख रहे हैं, तो फास्ट रखने के बाद जब हम खा रहे हैं ना, तो हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्लींस हो रही है, साफ हो रही है फास्टिंग के बाद। अगर हम उसके बाद फिर से फीड ऐसे कर देते हैं सारा जंक फूड वगैरह खा खा के, फिर फायदा नहीं है कुछ फास्ट रखने का। तो इसलिए फास्ट ओपन करने के बाद जब हम कुछ खाते हैं ना, तो वो भी कोशिश करनी चाहिए हेल्दी खाएं, क्योंकि इतने टाइम तक हमने अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिशन है उससे डिप्राइव्ड रखा है, कोई भी न्यूट्रिशियस फूड हमने नहीं प्रोवाइड किया बॉडी को। तो हमको जितना अच्छा हेल्दी खाना है वो अगर हम खाएंगे ना, तो बॉडी का जो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला स्टेज है ना, वो वहां नहीं पहुंचेगी। अगर हम ये सोचेंगे ना फास्ट भी रखना है, फिर उसके बाद कुछ खाना भी नहीं है, जो खाना है तो वो सब पिज्जा बर्गर ये सब खाना है, तो वो हमारा जो फेस है ना उसको डल कर देगा। और तब होता है कि जब हम ये अनहेल्दी वेज अपनाते हैं ना, कि रोज रोज कुछ ना करो, रोज रोज अपनी भूख को मारो, बहुत जबरदस्त वर्कआउट करो, फिर जो ये चीक्स होते हैं वो भी ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, स्किन होती है वो डल होनी शुरू हो जाती है, फेस जो है ना वो आप उससे ना फिर हम अपनी एज से ज्यादा अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम राइट वे से फैट लॉस करते हैं, राइट वे से वेट लॉस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हम अपनी एज से यंग लगते हैं, हमारी स्किन पहले से हेल्दी होना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। हम दिखने में तो पतले लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारी बॉडी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। हम वो खाना खा रहे होते हैं जो हमारी ताकत को, हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा होता है, ना कि वो कि जो सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। हमको राइट ईटिंग हैबिट्स अपनानी है, जिससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो
मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जरूर जाकर देखना, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हो तो। वंस इन अ वाइल हम फास्टिंग जरूर करेंगे, चाहे वो वीक में एक बार हो, चाहे मंथ में एक बार हो, या मंथ में 2 बार हो, इस तरीके से करेंगे इंटरवल्स पे, लेकिन डेली नहीं। जितनी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्टडीज है ना, वो इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को तो स्टडी करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में अभी फिलहाल किसी भी स्टडी ने इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को प्रूव नहीं किया। यानी कि लॉन्ग टर्म में एक ही चीज काम करती है, वो है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जब हम फास्ट रखा हो हमने 12, 14, 16 जितने भी घंटे का, उसके बाद जब हम खाएं तो हमें कितना खाना है, ये भी कोई स्टडी नहीं कहती कि कितनी कैलोरीज खानी है, क्योंकि ये जो टेक्निक है इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करती कि हमको कितना खाना है, ये इसी चीज पे फोकस करती है कि हमको कितने घंटे खाना है और कितने घंटे नहीं खाना है। तो जब हम खा रहे हैं मतलब, तो हम कितना भी खा सकते हैं। ये टेक्निक नहीं बता रही है, लेकिन फिर भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे ना, फिर किसी चीज का फायदा नहीं होने वाला। अब जब हम फास्टिंग कर रहे हो ना, तो जब हम बिगिनर्स हो फास्टिंग करने के, तो हमको कभी भी स्टार्विंग स्टेज में अपनी बॉडी को नहीं ले जाना। यानी हमको अपनी भूख को कंट्रोल करना है, हमने अपने ईटिंग पीरियड्स का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाना है, जितना हो सके स्नैक्स को अवॉइड कर दो। 3 बिग मील्स होती है ना, मोस्टली रिकमेंड होती है कि 3 मील्स जो होती हैं वो खाओ, आराम से बैठकर खाओ। जब भी हम कुछ खाते हैं ना, उसको हमारे स्टमक तक पहुंचने में 5 मिनट्स लगते हैं। अगर हम आराम आराम से नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी खाते जाएंगे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा पेट भर गया, और हमें बहुत देर बाद पता चलेगा जब हम ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर चुके होंगे। हमको अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। भूख को कंट्रोल करने में हम क्या कर सकते हैं, जो फास्टिंग पीरियड है उसमें, अगर हम दिन में फास्ट कर रहे हैं या हम 16 आवर्स का फास्ट करें, तो जब हमको भूख को कंट्रोल करना है तो हमको हाइड्रेटेड रहना है, हमने पानी बहुत पीना है, ताकि जो वाटर डेफिशिएंसी है ना, वो ना हो जाए हमारी बॉडी में। पानी पीते रहेंगे ना, तो हमें वैसे भी एनर्जी मिलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी भूख 1 ग्लास पानी से मर जाती है। हम जूस पी सकते हैं फास्टिंग के ड्यूरेशन में, जूस जो है, लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड करनी, बिना चीनी ऐड करवाए हम जूस पी सकते हैं। हम हर्बल टी, ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं इन बिटवीन में। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये जो फैट लॉस के प्रोसेस है उसमें सपोर्ट ही करती है, इनको पीने से कोई नुकसान नहीं होता। और आयुर्वेदा तो ये भी रिकमेंड करता है कि आप कभी कभी ना 1 दिन का पूरा फास्ट रखो। अगर आपसे किसी तरह का फास्ट नहीं रखा जाता ना, तो खिचड़ी पे फास्ट रख लो, कि 1 दिन सिर्फ खिचड़ी खानी है। पतली जो मूंग धुली दाल होती है ना, बिल्कुल पतली पतली सी, वो वाली खिचड़ी दाल मिक्स करके खिचड़ी बना लो पतली पतली, और जब भी भूख लगे या पानी पियो या जूस पियो, या फिर खिचड़ी खाओ जब भी मेन डाइट करनी है, क्योंकि उसको भी हमारी बॉडी को बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ते डाइजेस्ट में। बॉडी जो है उसका फोकस फैट लॉस की तरफ रहता है। एक तरीका फास्ट रखने का ये भी होता है कि पूरे दिन में 1 मील खानी है, जैसे कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, सिर्फ इवनिंग में एक बार कुछ खा लिया, और फिर डिनर भी स्किप कर दिया। देखो, हम किसी चीज को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट तब बनाते हैं जब हम बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो ना करते हो, क्योंकि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड आपके ऊपर नहीं स्टडी करके बनाए गए। वो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट्स होते हैं जो कुछ एक पॉपुलेशन पे स्टडी करके बनाए जाते हैं। हमारे ऊपर क्या सूट करता है ना, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं बेहतर जानता। तो हमको अपना फास्टिंग का शेड्यूल खुद डिफाइन करना है। हमको देखना है कि हम किस तरीके से अपनी भूख को कितने घंटे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, पानी पीने से, या हमारे ऊपर कौन सा जो वे है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। अगर आप चाहते हो ना कि इसके ऊपर मैं एक व्लॉग बनाऊं जब भी मैं फास्टिंग कर रही हूँ, कि क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कब खा रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो फास्टिंग हमारे लिए हेल्दी है। फैट लॉस या वेट लॉस के अलावा भी इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए वो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से एक्सरसाइज करनी है, जिस तरीके से हमें अपनी हेल्दी डाइट हमें खानी होती है, अच्छा खाना खाना होता है, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को कभी कभार रेस्ट भी देना होता है। ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को इंक्रीज करती है। और क्या होता है ना कि हम जो हमारे टेस्ट बर्ड्स है ना, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, कि हम इस कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता कि ये भी खाना है वो भी खाना है, वो धीरे धीरे ना अपने आप हमारी जो ये सब क्रेविंग्स है अपने आप ही कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो ना, तो फास्टिंग के ड्यूरेशन में हमें वर्कआउट जो है वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो वर्कआउट करने से कहते हैं कि और ज्यादा फैट बर्न होता है, लेकिन लिमिटेड हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत लिमिटेड, थोड़ी नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स कर ली, वॉक कर लिया। अगर आप ओवरडू करोगे ना, तो उससे फिर बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप पेन को अटैच करके रखोगे ना इस एक्सपीरियंस से फास्टिंग के, कि ओ भूखे रहना है, कुछ नहीं खाना है, बस मेरा एक बार वेट लॉस हो जाए, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप हैप्पीनेस के इमोशन को उसके साथ कंबाइन कर दोगे ना, कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, ये जो मैं फास्टिंग कर रही हूँ ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसको मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं,
तो उसके बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी बातें शेयर की है ना, ये इसने आपके कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर क्लियर किए होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड, कि आप कैसे फास्ट करके अपने वेट या अपने फैट को लूज कर सकते हो। इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी जो फास्टिंग से रिलेटेड ये डाउट्स है ना, और मोस्टली जो मिसकंसेप्शन है कि हमें डेली फास्टिंग करनी चाहिए, इतने घंटे की करनी चाहिए, वो कुछ क्लियर हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।